डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक क्लासेज में। हमारा चल रहा था बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे रुधिर वाहिकाओं के बारे में। तो पढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो रुधिर वाहिकाएं, आज टॉपिक चलेगा हमारा रुधिर वाहिकाओं के बारे में। रुधिर वाहिकाएं होती क्या है? तो रुधिर वाहिकाओं में क्या होंगी? धमनी, सिरा। रुधिर वाहिकाओं में क्या पढ़ेंगे हम? धमनी और सिराओं के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर वाहिकाओं में क्या 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 आती हैं? धमनी और सिरा। क्या क्या आती है हमारी? धमनी और सिरा। तो रुधिर वाहिका में हम धमनी और सिरा के बारे में पढ़ेंगे। धमनियों में क्या होता है? धमनी कार्य क्या करती है? तो ये रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। रुधिर को क्या करती है? हृदय से दूर ले जाती है और इनमें शुद्ध रुधिर बहता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। कैसा रुधिर बहता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर। जबकि जो शिराएं होती हैं वो क्या करती है? अंगों से जो अशुद्ध रुधिर होता है उनको कहां तक लेके आती है? वो हृदय तक लेके आती है, हार्ट तक लाती हैं और इनमें कैसा अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये रुधिर को हृदय से क्या ले जाती है? दूर ले जाती है। ये रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है और इसमें क्या आएगा? ये अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है। ये अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है, हृदय तक लाती है। इनमें कैसा रुधिर बहेगा? शुद्ध। कैसा रुधिर बहता है इनमें? इनमें शुद्ध रुधिर बहता है। इनमें शुद्ध रुधिर बहता है। जबकि इनमें कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध। अशुद्ध रुधिर रहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो पल्मोनरी धमनी है, कौन सी? धमनियों में कैसा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन अपवाद क्या है? जो फुफ्फुसीय धमनी है, पल्मोनरी जो धमनी है, उसमें कैसा अशुद्ध रुधिर बहता है। इसमें पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी या फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर बहता है। जबकि जो पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुसीय सिरा है उसमें कैसा बहेगा? शुद्ध। सिराओं में वैसे कैसा बहता है? अशुद्ध। लेकिन जो फुफ्फुसीय सिरा है या पल्मोनरी सिरा है, फुफ्फुसीय सिरा में या पल्मोनरी सिरा शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा? शुद्ध रुधिर। कैसा रुधिर बहेगा? शुद्ध रुधिर बहता है। अब जो धमनियां होती हैं वो क्या होती है? उनमें अधिक दाब व गति से बहता है रुधिर। कैसे? अधिक दाब व गति से बहता है। इस वजह से इनकी जो भित्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? मोटी होती है। भित्तियां कैसी होती हैं? मोटी होती है और कम लचीली होती है। तो इनमें क्या होता है?
इनमें रुधिर अधिक दाब एवं गति से बहता है, अधिक दाब एवं गति से बहता है, जिससे इनकी भित्तियां क्या होती हैं, मोटी होती है। इनकी भित्तियां मोटी एवं कम लचीली होती है, मोटी एवं कम लचीली होती है। और इनमें जो रुधिर होता है वो क्या होता है, कम दाब एवं कम गति से बहता है। इनमें रुधिर कम दाब एवं कम गति से बहता है, कम दाब एवं कम गति से बहता है, जिससे इनकी भित्तियां क्या होती है, इनकी भित्तियां पतली होती है। इनकी भित्तियां कैसी होती है, पतली एवं लचीली होती है, पतली एवं लचीली होती है। अब जो धमनी होती है, जो क्या करती है, शुद्ध, जिनमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है धमनियों में, वो क्या होती है, शरीर में गहराई में स्थित होती है। क्या होती है ये, शरीर में गहराई में स्थित होती है, गहराई में स्थित है। जबकि जो शिरा होती है उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, ये त्वचा के पास ही पाई जाती है, मतलब ऊपर त्वचा के समीप पाई जाती है। जबकि जो धमनी होती है वो क्या होती है, गहराई में होती है, तो ये त्वचा के समीप स्थित होती है। ये त्वचा के समीप स्थित होती है, त्वचा के समीप स्थित होती है। और जो ब्लड के या इंजेक्शन के जो सैंपल लिए जाते हैं वो किससे लिए जाते हैं, सिराओं से लिए जाते हैं। तो इंजेक्शन में ब्लड के सैंपल सिराओं से लिए जाते हैं। ब्लड के सैंपल सिराओं से लिए जाते हैं, सिराओं से लिए जाते हैं। अर्थात इंजेक्शन लगाते हैं वो भी कहाँ पे, सिराओं में लगता है, और जो ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं वो भी कहाँ से लिए जाते हैं, सिराओं से लिए जाते हैं। तो रक्त का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से होता है। धमनियों का कार्य क्या होता है, ये रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है, हृदय से दूर ले जाती है। जबकि ये अंगों से रुधिर को कहाँ लाती है, हृदय तक लाती है। और इनमें शुद्ध रुधिर बहता है, धमनियों में कैसा, शुद्ध, जबकि सिराओं में कैसा, अशुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं में कैसा, अशुद्ध रुधिर बहता है। जबकि जो पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी होती है, या कोरोनरी जो धमनी होती है, उनमें कैसा, अशुद्ध रुधिर बहता है। जबकि फुफ्फुसीय सिराओं में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। इनमें रुधिर होता है वो अधिक दाब से बहता है, अधिक दाब एवं गति से बहता है, जिससे इनकी भित्तियां क्या होती है, मोटी व कम लचीली होती है। जबकि सिराओं में जो रुधिर होता है वो कम दाब एवं गति से बहता है, तो इनकी भित्तियां कैसी होती है, पतली होती है। और ये शरीर में कहाँ, गहराई में पाई जाती है। कहाँ स्थित होती है, ये गहराई में पाई जाती है। जबकि जो सिरा होती है वो त्वचा के पास ही पाई जाती है। इसी वजह से जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं या ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, सिराओं से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं, वो सिराओं से लिए जाते हैं। अब आगे टॉपिक आता है हमारा हार्ट का। ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। हार्ट को ध्यान से पढ़ना है।
मानव हृदय, मानव हृदय। अब मानव का हृदय होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ये तो सभी को पता होगा, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। और जो मानव का हृदय होता है वो किससे निर्मित होता है? पेशियों से निर्मित होता है। इसीलिए मानव हृदय को क्या कहते हैं? मायोजेनिक। मानव का हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक, अर्थात पेशियों से निर्मित होता है। मानव हृदय कौन सी पेशियों से? कार्डियक पेशियों से निर्मित होता है। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। जो भी हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव का हृदय मायोजेनिक, मायोजेनिक अर्थात पेशियों से निर्मित होता है। मायोजेनिक अर्थात, मायोजेनिक का मतलब होता है पेशियों से निर्मित, पेशियों से निर्मित होता है। और कौन सी पेशियों से? कार्डियक पेशी से। कौन सी पेशी से? कार्डियक पेशी से। कार्डियक पेशी से निर्मित होता है। कौन सी पेशी से निर्मित होता है? कार्डियक पेशी से निर्मित होता है। उसके भार की बात करें तो मानव का जो हृदय का भार होता है, पुरुषों में कितना होता है? 300 ग्राम, जबकि महिलाओं में कितना होता है? 280 ग्राम भार। पुरुषों में कितना? 300 ग्राम, महिलाओं में कितना होता है? 280 ग्राम। महिलाओं में कितना होता है? 280 ग्राम। अर्थात पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो हार्ट होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। महिलाओं का जो हार्ट होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। फिर भी देखो कितने राज दबा के रखते हैं छोटे हृदय में। तो महिलाओं का हृदय क्या होगा? पुरुषों के हार्ट की तुलना में क्या होता है? वो छोटा होता है। अब आकार की बात करते हैं। तो आकार कैसा होता है? और आकार के बारे में तो सबको पता होगा, हार्ट का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होगा, शंकु के आकार को होगा, या फिर त्रिकोणीय होता है? कैसा होता है? शंकु आकार या त्रिकोणीय या मुट्ठी के समान, या मुट्ठी के समान। तो आकार कैसा हो गया? शंकु आकार, त्रिकोणीय या फिर मुट्ठी के समान होता है। अब आती है मानव का जो हार्ट होता है वो कितने? 4 कोष्ठीय होता है। क्या होता है? 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। कैसा होता है? 4 कोष्ठीय। मानव का हार्ट, मानव हृदय 4 कोष्ठीय, 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? 4 कोष्ठीय। 4 कोष्ठीय में क्या होंगे? 2 अलिंद और 2 निलय, 2 अलिंद एवं 2 निलय। 4 कोष्ठीय हो गए ना? 4 दरवाजों वाला। कैसा? मानव का हृदय कैसा हो गया? 4 कोष्ठीय, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मछली के हृदय की। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मछली का जो हार्ट होता है वो क्या होता है? वीनस होता है, अर्थात 2 कोष्ठीय होता है। मछली का हार्ट वीनस होता है, अर्थात कैसा होता है? 2 कोष्ठीय।
वीनस मतलब कैसा हो गया, दो कोष्ठीय, और दो कोष्ठीय में एक आलिंद और एक निलय। मछली में क्या होता है, एक आलिंद और एक निलय। एक आलिंद और एक निलय। जबकि जो उभयचर होते हैं, जबकि जो क्या होते हैं, उभयचर होते हैं, अर्थात जल व थल दोनों पे रहते हैं, उनमें कैसा हट पाया जाता है, तीन कोष्ठीय। कैसा हट पाया जाता है, तीन कोष्ठीय पाया जाता है। जैसे मेंढक, उभयचर है ना, मेंढक जल में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है। तो जो उभयचर होते हैं उनमें कैसा, तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, अर्थात दो आलिंद व एक निलय पाया जाता है। दो आलिंद व एक निलय पाया जाता है। उभयचर में जैसे मेंढक, उभयचर में तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। दो आलिंद एवं एक निलय। दो आलिंद एवं एक निलय पाया जाता है। जबकि जो पक्षी होते हैं, क्या, जो पक्षी होते हैं उनमें कैसा, चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। चार कोष्ठीय कैसा, मानव के हृदय के समान दो आलिंद एवं दो निलय। दो आलिंद एवं दो निलय। तो पक्षियों में कैसा, चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। पक्षियों में चार कोष्ठीय कैसा होता है, चार कोष्ठीय, दो आलिंद एवं दो निलय। दो आलिंद एवं दो निलय। तो पक्षियों का हाथ किसके समान होता है, मनुष्य के समान होता है। चार कोष्ठीय होता है, दो आलिंद एवं दो निलय होता है। जबकि जो सरीसृप प्राणी होते हैं, जो रेंगकर चलते हैं, सरीसृप होते हैं, जैसे सांप, छिपकली, इनमें क्या पाया जाता है, अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अपूर्ण चार कोष्ठीय। सरीसृप, सरीसृप में क्या आ जाएंगे, जैसे सांप, छिपकली, इनमें कैसा पाया जाता है, अपूर्ण चार कोष्ठीय। अपूर्ण चार कोष्ठीय मतलब जो चार कोष्ठ होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। किस प्रकार होते हैं, दो पूर्ण तो आलिंद होंगे, आलिंद तो क्या होंगे, दोनों पूर्ण होंगे, और जो निलय होते हैं जो वो क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो दो पूर्ण आलिंद क्या पाए जाते हैं, दो पूर्ण आलिंद एवं दो अपूर्ण निलय। दो पूर्ण आलिंद, दो पूर्ण आलिंद एवं दो अपूर्ण निलय। तो क्या होता है, वो अपूर्ण चार कोष्ठीय होता है। कैसा होता है, अपूर्ण चार कोष्ठीय होता है। अब हार्ट का कार्य क्या होता है, शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर को क्या करना, अलग अलग करना। शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर को क्या करता है, ये अलग अलग करता है। तो मानव का जो हार्ट होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। मानव का हृदय क्या होता है, पेशियों से निर्मित होता है। कैसी पेशियों से, कार्डियक पेशियों से। मायोजेनिक होता है, अर्थात क्या होता है, मायोजेनिक होता है। भार कितना होता है, पुरुषों में 300 ग्राम, जबकि महिलाओं में कितना होता है, 280 ग्राम होता है। आकार कैसा होता है, हार्ट का शंकुआकार त्रिकोणीय मुट्ठी के समान होता है। मानव हृदय कैसा होता है, चार कोष्ठीय, दो आलिंद एवं दो निलय। चार कोष्ठीय, दो आलिंद एवं दो निलय। और चार कोष्ठीय किसका होगा, पक्षियों का भी क्या होता है, चार कोष्ठीय होता है। जबकि मछली का हृदय क्या होता है, दो कोष्ठीय, जिसे क्या कहते हैं हम, वीनस कहते हैं।
मछली का हृदय क्या होता है, दो कोष्ठी होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, वीनस कहते हैं। और दो कोष्ठी में क्या होगा, एक कालिंद और एक निलय पाया जाता है। जबकि जो उभयचर प्राणी है जैसे मेंढक, उनमें क्या होता है, तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें दो आलिंद व एक निलय पाया जाएगा। जबकि जो सरीसृप प्राणी है उनमें क्या होता है, अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। किस प्रकार, दो पूर्ण आलिंद होंगे और दो अपूर्ण क्या होते हैं, निलय होते हैं। दो अपूर्ण क्या होते हैं, निलय होते हैं। अब आलिंद और निलय कैसे कैसे कार्य करते हैं, आलिंद और निलय किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो हृदय का कार्य समझ में आ गया था, क्या करता है, शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर को क्या करता है, अलग अलग परिवहन करता है। अब बात आती है आलिंद, एट्रियम। तो हृदय का वह भाग जो अंगों से रक्त ग्रहण करता है, आलिंद क्या करता है, आलिंद का कार्य क्या होता है कि हृदय का वह भाग जो अंगों से क्या करता है, रक्त ग्रहण करता है। तो ये क्या करता है, अंगों से रक्त ग्रहण, अंगों से रक्त ग्रहण। तो अंगों में क्या होगा, अशुद्ध रुधिर होगा, वो उसको कौन ग्रहण करता है, आलिंद ग्रहण करता है। तो अशुद्ध रुधिर अंगों से रक्त कौन ग्रहण कर रहा है, आलिंद ग्रहण कर रहा है। और मतलब ये ग्रहण करेगा तो ये कुछ भी कार्य नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, ये रुधिर को निलय तक पहुंचाता है। तो इनकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली। भित्ति क्या होगी इनकी, पतली होती है, क्योंकि ये रुधिर को पंप करने का कार्य नहीं करता है। इसका कार्य क्या होता है, सिर्फ रुधिर को कहां तक पहुंचाना, निलय तक पहुंचाना। रुधिर को कहां तक पहुंचाना, निलय तक पहुंचाना। इस वजह से इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। जबकि निलय, वेंट्रियम, ये क्या कार्य करता है, हृदय का वह भाग जो रुधिर को पंप करता है। तो ये क्या करता है, रुधिर को पंप है। रुधिर को क्या करता है, ये पंप करता है। इस वजह से इसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। इसकी भित्ति कैसी होती है, कैसी होती है, इसकी भित्ति मोटी होती है। अब जो मानव का हार्ट होता है वो कैसा होता है, मतलब मानव में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, दोहरा होता है। कैसा, बंद और दोहरा, जो फर्स्ट में बता दिया था, बंद एवं दोहरा। दोहरा मतलब शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर होता है, वो क्या होता है, अलग अलग बहता है। शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर क्या होता है, अलग अलग बहता है। और ये सारा कार्य कौन करते हैं, आलिंद और निलय, और क्या करती हैं, धमनी एवं शिराएं मिलकर करती है। तो हम मानव हार्ट के बारे में देख लेते हैं। डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा सारा। डायग्राम को ध्यान से समझना है, किस किस प्रकार से कार्य करता है। तो मानव का जो हार्ट होता है वो क्या होता है, चार कोष्ठीय होता है। मानव का जो हार्ट होता है वो क्या होता है, चार कोष्ठीय होता है। तो चार कोष्ठ बना लेंगे पहले। और बीच में क्या पाई जाती है, इनके सेप्टम, जो शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर को क्या करती है, अलग अलग रखती है। शुद्ध एवं अशुद्ध रुधिर को क्या करती है, अलग अलग रखती है। और यहाँ क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ त्रिवलन कपाट होगा, यहाँ द्विवलन कपाट होगा। ये कौन सा है, त्रिवलन कपाट। और ये कौन सा है, द्विवलन
कपाट। ये कौन सा है? दिग्वलन कपाट। अब ये क्या है? दाया आलिंद। दाया आलिंद, ये भाग कौन सा है? दाया। और ये भाग कौन सा है? बायां। तो ये क्या है? दाया आलिंद। और यहां क्या होगा? बायां आलिंद। दाया आलिंद एवं बायां आलिंद, जबकि नीचे क्या होंगे? दाया निलय और बायां निलय। दाया निलय और बायां निलय। अब कार्य किस प्रकार से होता है? कार्य किस प्रकार से होता है? तो अंगों से क्या आएंगी? अंगों से। कहां से? अंगों से अशुद्ध रुधिर होता है। वो किसके माध्यम से बहता है? फर्स्ट में बताया था अशुद्ध रुधिर किसके माध्यम से? महाशिराओं के माध्यम से बहता है। तो ये क्या है? अशुद्ध रुधिर है। ये क्या है? अशुद्ध रुधिर है। और ये क्या है? महाशिरा है। अब शिराओं का कार्य क्या होता है? अशुद्ध रुधिर को ले जाना। तो अशुद्ध रुधिर पहले किस में जा रहा है? दाएं आलिंद में। अशुद्ध रुधिर पहले किस में जाएगा? दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से फिर किस में जाएगा? कपाट के माध्यम से दाएं निलय में। कहां जा रहा है? दाएं निलय में। कहां जाएगा? दाएं निलय में। अब दाएं निलय में क्या होती है? पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी या फिर कोरोनरी धमनी कहते हैं, वो होती है। जो कहां तक पहुंचती है? जो ये पल्मोनरी जो धमनी होती है वो कहां तक पहुंचती है? लंग्स तक जाती है। कहां तक जा रही है वो? लंग्स तक जा रही है, मतलब फेफड़ों तक। ये मान लीजिए क्या है? ये लंग्स है। और ये क्या है? पल्मोनरी। ये कौन सी होगी? पल्मोनरी धमनी। क्या हो गई? ये पल्मोनरी धमनी या फिर इसे क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी या फिर कोरोनरी धमनी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी भी कहते हैं। तो अशुद्ध रुधिर यहां से आया। कहां पे आया? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं निलय में। दाएं निलय से फिर किसके माध्यम से? पल्मोनरी धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से? पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी या फिर कोरोनरी धमनी के माध्यम से कहां तक जाता है? ये लंग्स तक जाता है। कहां तक जाता है? ये लंग्स तक जाता है। और फेफड़ों में क्या होता है? रुधिर क्या होता है? शुद्ध होता है। फेफड़ों में क्या होता है? रुधिर शुद्ध होता है। फेफड़ों में रुधिर क्या होगा? शुद्ध होगा। तो शुद्ध होने के बाद में किसके माध्यम से? शिराओं के माध्यम से। शुद्ध होने के बाद में किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से या फिर फुफ्फुसीय धमनी या फिर कोरोनरी शिराओं के माध्यम से। यहां से रुधिर क्या हुआ? शुद्ध होगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको। रुधिर क्या हो रहा है? यहाँ पे शुद्ध हो रहा है। रुधिर क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है। किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से। कहाँ शुद्ध हो रहा है? ये फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से शुद्ध हो रहा है। फिर किस में जाएगा? बाएं आलिंद में। कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में। और यहाँ भी क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। यहाँ भी क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। उसके बाद में शुद्ध रुधिर किस में जाएगा? बाएं निलय में जाएगा। कहाँ जाएगा? बाएं निलय में जाएगा।
और बाएं निलय से फिर किसमें जाएगा, वो अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। बाएं निलय से कहां तक, अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। और ये कार्य कौन करती है, महाधमनी करती है, महाधमनी। और ये कैसा रुधिर है, शुद्ध रुधिर। कैसा रुधिर है ये, शुद्ध रुधिर होता है। अब दोबारा से देखो इसको, अशुद्ध रुधिर है, अंगों से आया, कहाँ आया, दाएं आलिंद में आता है। कहाँ पे आता है, दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से फिर किस में जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। और दाएं निलय से फिर किसके माध्यम से, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से कहाँ पहुंचाया जाता है, लंग्स तक पहुंचाया जाता है, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। फेफड़ों से क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन, फेफड़ों में क्या होती है, ऑक्सीजन मिलती है। क्या होती है, जो रुधिर शुद्ध होता है, शुद्ध होकर फिर किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय सिराओं के माध्यम से। किसके माध्यम से, शुद्ध रुधिर किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय सिराओं के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया जाता है, बाएं आलिंद में। कहाँ पहुंचा दिया जाता है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से रुधिर किसमें आएगा, बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से फिर किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रुधिर कहाँ, अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। शुद्ध रुधिर अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। अब जो ये वाल्व पाए जाते हैं, तो जो फुफ्फुसीय, पल्मोनरी जो धमनी है, पल्मोनरी जो धमनी है, वहां पर कौन सा वाल्व पाया जाता है, पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ कौन सा वाल्व पाया जा रहा है, पल्मोनरी वाल्व। जबकि महाधमनी का जो उद्गम स्थल है, वहां पर कौन सा वाल्व पाया जा रहा है, एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व पाया जाता है। कौन सा वाल्व पाया जाता है, एओर्टिक वाल्व पाया जाता है। और ये वाला जो भाग है, वो हृदय का सबसे बड़ा भाग है। ये क्या है, हृदय का सबसे बड़ा भाग है, हृदय का सबसे बड़ा भाग है। अब जो दायां आलिंद होता है, उसमें क्या पाया जाता है, पेसमेकर। क्या पाया जाता है इसमें, पेसमेकर पाया जाता है। कहाँ पाया जा रहा है पेसमेकर, दाएं आलिंद में। पेसमेकर कहाँ पाया जा रहा है, दाएं आलिंद में पाया जा रहा है। और उसका कार्य क्या होता है, हृदय धड़कन का नियंत्रण करना। हृदय धड़कन का नियंत्रण करना। क्या काम करता है ये, हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है। और अब जो ये कपाट होते हैं, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट। कौन सा, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट। तो त्रिवलन कपाट एवं द्विवलन कपाट जब बंद हो जाते हैं, तो हमें पहली साउंड सुनाई देती है, हृदय की पहली ध्वनि सुनाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, लब कहते हैं। त्रिवलन कपाट एवं द्विवलन कपाट, एवं द्विवलन कपाट। त्रिवलन कपाट एवं द्विवलन कपाट के बंद होने से हृदय की प्रथम ध्वनि कौन सी सुनाई देती है, लब। हृदय की प्रथम ध्वनि लब सुनाई देती है। जबकि पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व, कौन सा, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व एवं
एओर्टिक वाल्व के बंद होने पर सेकंड ध्वनि, द्वितीय ध्वनि कौन सी सुनाई देती है? डब। तो पल्मोनरी वाल्व एवं एओर्टिक वाल्व के बंद होने पर हृदय की सेकंड ध्वनि डब सुनाई देती है, तो हमारे जो हार्ट होता है उसकी ध्वनि ऐसे ही होती है, लब डब लब डब। तो कब होगी ये? त्रिवलन कपाट। ये कौन सा है? त्रिवलन कपाट। और ये कौन सा है? द्विवलन कपाट। और तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट बंद होंगे तो कौन सी? लब सुनाई देती है, जबकि पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व बंद हो जाते हैं तो दूसरी ध्वनि कौन सी सुनाई देती है? डब। और दोनों मिलकर क्या बनाती है? धड़कन बनाती है, लब डब। क्या बनाती है ये? लब डब। फिर से देख लो एक बार, इसको ध्यान से देखना, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। रुधिर क्या होता है? अशुद्ध होता है। किसके माध्यम से? महाशिराओं के माध्यम से। अशुद्ध रुधिर फर्स्ट में ही बता दिया था, किसके माध्यम से? शिराओं के माध्यम से। अशुद्ध रुधिर किसमें बहता है? शिराओं में बहता है। तो शिराओं के माध्यम से कहाँ डाला जाता है? दाएं आलिंद में। कहाँ डाला जाएगा? दाएं आलिंद में डाला जाता है। दाएं आलिंद से वो किसमें आएगा? दाएं निलय में आता है। दाएं आलिंद से किसमें आ रहा है? एरो से शो कर देती हूँ। दाएं आलिंद से वो किसमें आ रहा है? दाएं निलय में आ रहा है। दाएं निलय से वो किसके माध्यम से? दाएं निलय से वो किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। ये देखना, दाएं निलय से वो किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहाँ पहुंच रहा है? फेफड़ों तक पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? फेफड़ों तक पहुंच रहा है। तो फेफड़ों तक कैसा रुधिर पहुंचा? अशुद्ध रुधिर पहुंचा। किसके माध्यम से? पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से अशुद्ध रुधिर कहाँ? फेफड़ों में पहुंचा। फेफड़ों में रुधिर क्या होगा? शुद्ध होगा। और किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से, या पल्मोनरी शिरा या कोरोनरी शिरा के माध्यम से वापस रक्त किसमें आएगा? शुद्ध होकर बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से रक्त कहाँ आएगा? बाएं निलय में आएगा। और फिर बाएं निलय से होते हुए किसके माध्यम से? महाधमनी के माध्यम से। और धमनी क्या करती है? शुद्ध रुधिर बहाती है। धमनियों में कैसा रुधिर? शुद्ध रुधिर बहता है। तो धमनी के माध्यम से शुद्ध रुधिर, धमनी के माध्यम से जो शुद्ध रुधिर होता है वो अंगों तक पहुंचाया जाता है। अब दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या पाया जाता है? त्रिवलन कपाट पाया जाता है। जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय को अलग करने के लिए क्या पाया जाता है? द्विवलन कपाट पाया जाता है। और जब त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट बंद होते हैं तो क्या होती है? प्रथम ध्वनि कौन सी? लब सुनाई देती है। जबकि ये पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व है, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? ये जो पल्मोनरी वाल्व है वो तो कहाँ पाया जाता है? किसके उद्गम स्थल पर? ये कौन सी है? पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी के उद्गम स्थल पर तो क्या पाया जा रहा है? पल्मोनरी वाल्व पाया जा रहा है। जबकि महाधमनी के उद्गम स्थल पर ये क्या है? महाधमनी। और इसके उद्गम, महाधमनी के उद्गम स्थल पर क्या पाया जा रहा है? एओर्टिक वाल्व पाया जा रहा है। तो पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व के बंद होने पर हार्ट की सेकंड ध्वनि कौन सी सुनाई देती है? डब सुनाई देती है। कौन सी सुनाई देती है? डब सुनाई देती है। तो अंगों से अशुद्ध रुधिर किसमें आता है? दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद से किसमें? निलय के माध्यम से कहाँ पाया जाता है? त्रिवलन कपाट होता है। और इन दोनों में क्या पाया जा रहा है? त्रिवलन कपाट पाया जा रहा है। तो ये सर्कल समझ में आ गया किस प्रकार रुधिर आया, शुद्ध हुआ, किसके माध्यम से शुद्ध हुआ, और कौन सी धमनी में या शिराओं में शुद्ध रुधिर बह रहा है या फिर अशुद्ध रुधिर बह रहा है। और हार्ट की ये धमनी समझ में आ गई होगी, लब एवं डब, लब एवं डब।
तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में जो पेसमेकर था, ये क्या है पेसमेकर, और इसका कार्य क्या है, हृदय की धड़कन का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। पेसमेकर क्या करता है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। और हृदय धड़कन क्या होती है, इसी भाग से प्रारंभ होती है। तो थोड़ा पेसमेकर के बारे में देख लेते हैं। हृदय क्या करता, वो पेसमेकर क्या करता है, हृदय धड़कन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। हृदय धड़कन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और हृदय की जो धड़कन होती है इसी भाग से प्रारंभ होती है। हृदय की धड़कन इसी भाग से प्रारंभ होती है। हृदय की धड़कन क्या होती है, इसी भाग से प्रारंभ होती है। अब जो हृदय की एक धड़कन होती है उसमें कितना ब्लड पंप होता है, 70 ml। मतलब जो एक धड़कन होती है लब डब, कौन सी एक धड़कन किसको मिलाकर होगी, लब और डब। तो हृदय की जो एक धड़कन होती है उसमें कितना 70 ml ब्लड पंप होता है। कितना 70 ml ब्लड पंप होता है, जिसे हम स्ट्रोक आयतन कहते हैं। और 1 मिनट में कितना हो गया, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो 1 मिनट में कितना 5 लीटर, 1 मिनट में कितना 5 लीटर होता है। तो हृदय की एक धड़कन में, हृदय की एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप होता है। 70 ml रक्त पंप होता है, जिसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कहते हैं। और 1 मिनट में कितना होगा, 5 ml, वो सॉरी 5 लीटर। 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना 5 लीटर। वो ये तो क्या था एक धड़कन में। और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो 72 बार धड़कता है तो कितना ब्लड पंप होता है, 5 लीटर रक्त पंप होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। तो हृदय की एक धड़कन में कितना 70 ml रक्त पंप होता है, कितना 70 ml। जबकि 1 मिनट में कितना 5 लीटर, 1 मिनट में कितना 5 लीटर। अब हृदय की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है, 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार। कितनी बार, हृदय धड़कन कितनी, 72 प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार, 72। और 1 मिनट में ब्लड कितना पंप हुआ, 5 लीटर ब्लड पंप होता है। जबकि बच्चों की जो धड़कन होती है वो क्या होती है, हाई होती है, 120 से 150 के लगभग। कितनी होती है 1 मिनट में, 120 से 150 के लगभग होती है। क्योंकि एग्जैक्ट वयस्क व्यक्ति की कितनी होगी, 72। 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है, कितनी होगी, 72। अब आती है कि हृदय की आवृत्ति कितनी होती है। आवृत्ति कितनी होती है, 1.2 हर्ट्ज। हृदय की आवृत्ति कितनी होती है, हृदय की आवृत्ति कितनी होती है, 1.2 हर्ट्ज। कितनी होती है, 1.2 हर्ट्ज होती है। जबकि हृदय का जो काल होता है या धड़कन में जितना समय लगता है, या जिसे आवर्त काल कहते हैं, तो हृदय धड़कन में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो हृदय धड़कन में लगने वाला समय, हृदय धड़कन में लगने वाला समय या फिर हृदय का आवर्त काल कितना होता है, 0.8 सेकंड का।
कितना होता है 0.8 सेकंड का। अब इसकी धड़कन का मापन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। जो डॉक्टर ऐसे गले में डाल के रखते हैं ना, किसके द्वारा किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। हृदय धड़कन का मापन, हृदय धड़कन का मापन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है। तो आवृत्ति याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। 1.2 हर्ट्ज हृदय धड़कन में लगने वाला समय, फिर उसका आवर्तकाल 0.8 सेकंड। कितना? 0.8 सेकंड। एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का। और हृदय धड़कन को मापते किससे हैं? स्टेथोस्कोप से। किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। अब हृदय का तेज धड़कना, जब हृदय तेज धड़कता है, जैसे हम कोई भी हार्ड वर्क कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तो क्या होता है? तेज धड़कने लगता है। तो हृदय का तेज धड़कना क्या कहलाता है? टेकीकोर्डिया। हृदय का तेज धड़कना क्या कहलाता है? टेकीकोर्डिया। क्या कहलाता है? टेकीकोर्डिया। हृदय का धीमा धड़कना, हृदय का धीमा धड़कना, ये क्या कहलाता है? ब्रेडीकोर्डिया। क्या कहलाता है? ब्रेडीकोर्डिया। क्या कहलाता है? ये ब्रेडीकोर्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेडीकोर्डिया कहलाता है। अब जो हमारा पेसमेकर होता है वो क्या करता है? हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है। तो जो कृत्रिम पेसमेकर बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? लिथियम धातु का। कृत्रिम पेसमेकर लिथियम धातु का बना होता है। लिथियम धातु का बना होता है। कृत्रिम पेसमेकर किसका बनाया जाता है? लिथियम धातु का। किसका बनाया जाता है? लिथियम धातु का बनाया जाता है। कृत्रिम पेसमेकर किसका बनाया जाता है? लिथियम धातु का बनाया जाता है। इसके बाद हमें बात आती है, हमारे हृदय धड़कता है तो क्या होता है? संकुचित होता है और शिथिलित होता है। हृदय जब क्या होता है? धड़कता है तो क्या होता है? संकुचित। क्या होता है? संकुचित होता है और शिथिलित होता है। संकुचित मतलब सिकुड़ता है, शिथिलन मतलब फैलता है। तो हृदय का जो सिकुड़ना होता है या संकुचन होता है उसे क्या कहते हैं? हम सिस्टोल कहते हैं। हृदय का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल। मतलब संकुचित होना। तो हार्ट का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है। और इस समय जो रक्त का दाब होता है वो कितना होता है? 120 mmHg। इस समय दाब कितना होता है? सिस्टोल के समय दाब, रक्त दाब कितना होता है? 120 mmHg होता है। जबकि हृदय का शिथिलन होना, अनुशिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। हृदय का अनुशिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायस्टोल। और तब दाब कितना होता है? 80 mmHg। तब दाब कितना होता है? 80 mmHg दाब होता है। तो ये रक्त दाब होता है क्या है? रक्त द्वारा रुधिर वाहिनियों पर डाले जाने वाला दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब। क्या कहलाता है? रुधिर द्वारा
रुधिर क्या करता है, रुधिर वाहिनियों पर क्या करता है, दाब डालता है, जिसे क्या कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और सामान्य मान कितना होता है रुधिर दाब का, तो 120/80 mmHg। रक्त दाब का सामान्य मान, रक्त दाब का सामान्य मान कितना होता है, 120/80 mmHg। 120/80 mmHg होता है। अगर 120 से ऊपर हो जाए, रक्तदाब कितना हो जाए, 120 से ऊपर हो जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की कहलाती है। तो रक्तदाब का बढ़ना, रक्तदाब का बढ़ना, रक्तदाब कब बढ़ेगा, 120 से ऊपर होने पर। जैसे 140 mmHg से ऊपर हो गया तो रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। और कम होना, रक्तदाब का घटना, मतलब क्या हो जाए, रक्तदाब 80 से नीचे, यानी 60 से भी नीचे, 60 mmHg से नीचे रक्तदाब हो जाए तो ये स्थिति क्या कहलाती है, हाइपोटेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइपोटेंशन। बढ़ना हाइपरटेंशन, घटना क्या कहलाती है, हाइपोटेंशन कहलाती है। और इसका जो मापन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब का मापन किसके द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। जबकि धड़कन किससे मापी जा रही थी, स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। तो ये ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और बची है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगली क्लास में हम कुछ बेसिक चीजें बताएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।